दिल्ली में संघ और बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। चुनाव के नतीजे के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक हुई है। संगठन और सरकार में तालमेल पर इस दौरान चर्चा हुई है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की गई है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है बीजेपी, तो ये बड़ी जानकारी है। अब चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक इसे माना जा रहा है। दिल्ली में संघ और बीजेपी की ये बैठक दूसरी बार हुई है। संगठन और सरकार में तालमेल पर चर्चा इस बैठक में की गई है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिली है, क्योंकि जेपी नड्डा जिनका कार्यकाल अब खत्म होने को है और ऐसे में अब नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन लगातार जारी है। मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद से ही अब बीजेपी नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन लगातार कर रही है। और ऐसे में जानकारी है कि जब दिल्ली में संघ और बीजेपी की बैठक हुई तो इसमें चुनाव के नतीजे के बाद, क्योंकि ये दूसरी बड़ी बैठक हुई है, इसमें संगठन और सरकार में तालमेल पर चर्चा तो हुई है, लेकिन इसके साथ में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई है। कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है बीजेपी, ये जानकारी मिल रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर। जानकारी के अनुसार कि बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर भी इसमें चर्चा हुई इस बैठक में। इसके अलावा और कौन-कौन से खास मुद्दे रहे बैठक में? बिल्कुल, आपको याद होगा कि जिस वक्त बुधवार को कैबिनेट थी प्रधानमंत्री, उसके बाद रात को एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होती है संघ और भाजपा के पदाधिकारियों के बीच में, नेताओं के बीच में। बुधवार की रात दिल्ली में संघ की और बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले, सह सरकारवा अरुण कुमार, सुरेश सोनी, कृष्ण गोपाल उसमें मौजूद थे। बीजेपी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ साथ कई मंत्री और मौजूद थे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी बताया जा रहा है और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री भी मौजूद थे। ऐसे में चुनाव नतीजे और मोदी सरकार की जो नई सरकार बनी है उसके बाद संघ और बीजेपी के बीच में ये माना जा रहा है कि दूसरी बड़ी बैठक हुई है। उससे पहले भी बैठक हुई थी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ जेपी नड्डा द्वारा दिए गए उस बयान पर भी ये पूछा गया कि वो बयान आखिर निकलकर कैसे आया। उस पर भी जेपी नड्डा ने अपना पक्ष रखा था। अब आपको बता दें कि सूत्रों की अभी जो ये बैठक है, उस लिहाज से सूत्रों की माने तो संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल के अलावा बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है, इसके मानी जा रही है। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में जो संघ जमीन पर काम करता है और तमाम तरीके का जो कोऑर्डिनेशन है, उस पर भी चर्चा बताई जा रही है। बीजेपी एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है और उसके बाद 6 महीने बाद जब चुनाव निमट जाएंगे महाराष्ट्र के, झारखंड के, हरियाणा के, उसके बाद उनको पूरा जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे पहले हुआ था। अमित शाह अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और उसके बाद पूरा कार्यभार उनको दिया गया था। तो ठीक इसी लाइन पर ये माना जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक के और भी बड़े मायने बताए जा रहे हैं। अदिति, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव बहुत नजदीक है, तो क्या इस बैठक में इस पर भी चर्चा की गई होगी? बिल्कुल, क्योंकि कुछ मंत्री थे तो ये माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर की शांति के साथ और बीजेपी का संगठन किस तरीके से है, संघ का संगठन वहाँ पे किस तरीके से है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आधिकारिक सूत्र पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर की गई। अदिति, क्योंकि जानकारी है कि बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर भी क्योंकि मंथन लगातार चल रहा है, तो बीजेपी अध्यक्ष को लेकर ऐसे कौन-कौन से नाम है जो कि फिलहाल रेस में हैं? देखिए, रोज अलग चर्चाओं पे नाम आते हैं, लेकिन जाहिर तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगले 5 साल के लिए जिसकी नियुक्ति होगी और उसकी अध्यक्षता में कई चुनाव और तमाम तरीके के चीजें होंगी। ऐसे में अलग अलग तरीके से नाम है। कुछ समय पहले विनोद तावड़े से लेकर सुनील बंसल से लेकर तमाम नाम थे, और अगर सही मायने में समझें तो अभी कुछ समय पहले ये भी चर्चा हुई कि केशव प्रसाद मौर्य को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि ये देखा जाएगा कि जाति के लिहाज से क्या सही बैठ रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। अब उसमें क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, देखना होगा। हालांकि कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के बहुत नाम हैं। इंतजार है कि संघ और बीजेपी किस नाम पर सहमति जताती है। जाहिर तौर पे बीजेपी चाहेगी कि जो सरकार का काम करने का टेम्परामेंट है,
जो संगठन का काम करने का टेम्परमेंट है, यानी कि अमित शाह मोदी के काम करने के टेम्परमेंट को समझने वाले व्यक्ति को बनाया जाए। और यही वजह है कि कभी देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है तो कभी विनोद तावड़े का, ऐसे कई नाम आते हैं जो मोदी अमित शाह की कार्यशैली को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अदिति, मोटे तौर पर यह मान लिया जाए कि अब जल्द ही बीजेपी के नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है? बिल्कुल, नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। जेपी नड्डा अभी 6 महीने उनके अध्यक्षता में ही पहले चुनाव होंगे, उसके साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, काम को ट्रांजिशन होगा, काम उनको सौंपा जाएगा और 6 महीने के अंदर उनको पूरा कार्यभार संभाला जाएगा। लेकिन नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा संभव है। क्योंकि अदिति, जब से नतीजों की घोषणा हुई तब से इस बात के कयास भी लगने शुरू हो गए थे कि हो सकता है कि आगे चलकर संगठन में, राज्यों में, मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव भी किया जा सके। तो क्या इस पर भी चर्चा हुई इस बैठक में? तो देखिए, कई ऐसे मुद्दे रहे इस बैठक में जिस पर चर्चा हुई है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है, कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है। तमाम ऐसे वो मुद्दे रहे जिन पर इस बैठक में चर्चा की गई है। बीजेपी और आरएसएस के बीच में ये बैठक जिसमें कई मुद्दों पर मंथन हुआ।